जमशेदपुर के टेल्को निवासी मेडिकल की छात्रा जो कि रांची के बरियातू के गर्ल्स हॉस्टल में रह करके एमडीएस यानी कि मेडिकल इन डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। इसे विगत दिनों रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में बुलाकर बर्थडे पार्टी के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक जो है वो जो पीड़िता है उसकी सहेली है ओली विश्वकर्मा। इसके साथ जो 3 लड़के का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है उसमें हिंदपीढ़ी के रहने वाले मोहम्मद दानिश, सदाब और एक और फहद नाम के लड़के का नाम सामने आया है। इसमें से 2 लड़कों की गिरफ्तारी जो है वो रांची के पुलिस के द्वारा जो है वो कर ली गई है, जबकि एक युवक जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब जो है झारखंड में जदयू के टिकट पर जमशेदपुर पश्चिम से एकमात्र विधायक सरयू राय ने जो है वो सवाल उठा करके पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि रांची के रिम्स में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ इस तरह की घटनाओं को जो है एक संगठित गिरोह के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और ये गिरोह जो है वो लड़कियों को अपने जाल में फांसता है और उसके बाद जो है उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। इस पूरे मामले पर सरयू राय ने जो है वो सीबीआई जांच की मांग की है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक सरयू राय मौजूद है, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांग जो है वो आपके द्वारा की गई है और क्या कुछ है इस पूरे घटनाक्रम में जिसकी जानकारी आपके पास है। 2 दिन पहले विश्वस्त व्यक्ति ने मुझे जानकारी दी कि रिम्स के चारों ओर एक संगठित गिरोह खड़ा हो गया है जो छात्राओं का शोषण करने की योजनाएं बनाता है। अभी जो घटना हाल में घटी है डेंटल सर्जरी की छात्रा के साथ, उसमें रांची पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई संतोषजनक है। केवल एक भागा हुआ है बदमाश, उसका पूरा जीवन चरित्र ही बदमाशी का है। अब ओली विश्वकर्मा नाम की जो लड़की है, उस लड़की को भी इन्होंने अपने गिरोह से दबाव दिलवा रहे हैं। किसी के साथ दुष्कर्म होता है, उसका सबूत इकट्ठा कर लिया, उसको अपने गैंग का हिस्सा बना देते हैं। अगर वो लड़की लोक लाज के भय से उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो हिस्सा बन जाती है, ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है और दूसरे लड़कियों को इनके जाल में फंसाती है। अभी जो डेंटल सर्जरी की लड़की के साथ हुआ वो बहादुर निकली और उसने उसके साथ जो हुआ उसके खिलाफ उसने मुकदमा कर दिया, केस कर दिया। तो ये मामला सब सामने आया है। तो मुझे ये जानकारी दी गई कि ये दूर दूर तक के इसके संरक्षक फैले हुए हैं। कुछ दिन पहले रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर ऐसे ही कांड में पकड़े गए थे। तो इन सबों का भी उससे रिश्ता है और ये योजनाबद्ध तरीके से अधिक लड़कियों को अपने जाल में फंसाएं, उनकी ब्लैकमेलिंग करें उनके माध्यम से, और दूसरा शिकार है उसको हम अपने काबू में करें। और मुझे लगता है कि रांची पुलिस को भी इसकी जानकारी हो गई है और मुझे उम्मीद है कि रांची पुलिस इसके जांच के दायरे का विस्तार किया होगा। आपने सवाल भी उठाया है कि पुलिस को जो है इस पूरे मामले में अपने जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। अगर पुलिस जांच का दायरा बढ़ाती है तो इसमें कई राष्ट्र विरोधी शक्तियों का भी जो है वो सामने आ सकते हैं। राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ आएंगी, कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं वो सामने आएंगे और पुलिस जांच का दायरा बढ़ाएगी कि अगर दबाव नहीं पड़ता है, कोई राजनीतिक दबाव, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो काफ़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं इस मामले में। और मैंने फ़ोन किया था सीनियर एसपी को, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसकी तह तक जड़ तक हम लोग जाएंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबको हम बेनकाब करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर पुलिस, जिला पुलिस को लगता है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है, क्या तो सरकार एक एटीएस बना दे इसके लिए या सीबीआई इस संस्था को सौंप दे जो पूरी तरह से जांच करें। उनको अधिकार भी हैं, जांच करेंगे, मुकदमा करेंगे और इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। नहीं तो जमशेदपुर में जो छात्राएं हैं
वे हमेशा ही संकट में हैं कि कब कौन उनके साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाली घटना कर देगा और ये उसका शिकार हो जाएंगी। तो प्रधानमंत्री जी ने नारी बंधन कार्यक्रम किया है, तो ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हमारी जो छात्राएं हैं वे सुरक्षित रहें, और जो उन पर बुरी नज़र डालते हैं उनको हम पकड़ें, गिरफ्तार करें। कोई साजिशन इसमें संगठित गिरोह है तो उसका भंडाफोड़ करें। इस मामले में लगता है कि ज़रूरी है, पुलिस के पास मुझसे अधिक सूचनाएं हैं और ज़रूर वो जांच के दायरे का विस्तार कर रहे होंगे, मगर जिला पुलिस को लगता है कि हमारे बस की बात नहीं, संसाधनों के मामले में हम उतने संपन्न नहीं हैं, तो एटीएस बनाकर या सीबीआई को देकर इसकी जांच करानी चाहिए। आपने जो बयान जारी किया है उसमें बताया है कि जो विश्वस्त सूत्रों से आपको जानकारी मिली है उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये जो गिरोह है ये खास करके लड़कियों को टारगेट करता था और उसके बाद उनको अपने जाल में फांसने के बाद उनकी फ़ोटो वीडियो के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करता था। और इसी गिरोह का शिकार जो पीड़िता की सहेली है, जिसको पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है, ओली विश्वकर्मा, वो भी इसी गिरोह की जो है वो शिकार है। हाँ, ओली विश्वकर्मा बंगाल की छात्रा है जी। और उसको इन लोगों ने अपने जाल में फंसा है। तभी उसने अपने एक दोस्त को, जो हाल में शिकार हुई है, उसको लेकर गई, ये जानते हुए भी कि उसका बर्थडे नहीं है, और एक अलग फ्लाइट में ले गई। तो इसी तरह से और भी किरदार हो सकते हैं जिसका उपयोग ये सब लोग कर रहे होंगे। तो मुझे जो बताया गया कि ये संगठित गिरोह है, ये अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लड़कियों को हम अपने गिरोह में डाल सकें। और कब किस लड़की का क्या उपयोग करेंगे ये तो वही जानते हैं। जब तक वो लड़की इसका विरोध नहीं करेगी, उसका विरोध सामने नहीं आएगा, लोक लाज के डर से वो चुप रहेगी, तब तक तो उसके साथ इसी तरह का अन्याय होता रहेगा। हम लोग तो प्रशंसा करते हैं इस लड़की का, डेंटल सर्जरी की जो छात्रा है, कि उसने विरोध किया, लोक लाज की परवाह नहीं करके उसने मुकदमा दायर किया है, और मुकदमा दायर किया है तब ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और इस तरह की जो पीड़ित लड़कियां हैं, पुलिस को उन तक भी पहुंच बनानी चाहिए और उनका भी अनुभव, उनका भी बयान लेना चाहिए, ताकि ये गिरोह का पर्दाफाश हो और ये गिरोह के जितने लोग हैं वो गिरफ्तार हों, पर कार्रवाई हो। तब पता चलेगा कि ये गिरोह केवल इन कुछ मुट्ठीभर नौजवानों का ही है या कोई संरक्षक इसका है। जैसे रिम्स में एक रेडियोलॉजी के डॉक्टर पकड़े गए, जेल हुई उनको, ऐसे लोग भी इसके संरक्षक हैं या ये अकेले ही हैं। ये सारी बातें सामने आएंगी तभी हम लोग अंतिम तौर पे छात्राओं को सुरक्षित बनाने का हम लोग उपाय कर सकते हैं। बयान में ये भी जिक्र है कि ये जो गिरोह है जब किसी लड़की को फांसता था तो उस लड़की के माध्यम से जो है ये और लड़कियों को भी टारगेट करता था। और ये जो गिरोह है, इस गिरोह की शिकार अब तक जो है कई लड़कियां जो है वो हो चुकी है। इसमें ज़्यादातर छात्राएं हैं। लोगों ने बताया कि छात्राएं ही इसका शिकार हो रही हैं, जी। और जो छात्रा चुप रह जाती है लोक लाज के भय से, वो इनके चंगुल में फंसी रहती है। तो ये चारा के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरी छात्राओं तक पहुंच बनाने में, या और क्या क्या इस्तेमाल उसका करते होंगे, ये उच्च स्तरीय जांच से ही बात सामने आ सकती है। इसीलिए मैंने कहा है कि SIT बना दीजिए, CBI को दे दीजिए, मुकम्मल इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं वे चेहरे भी बेनकाब होकर सामने आने चाहिए। तो जिस तरह से रिम्स का नाम जो है आपने उठाया है और कहा है कि अगर ठीक तरीके से जांच होती है तो ये जो बड़ा गिरोह है, संगठित गिरोह, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको क्या देख रहे हैं कि ये जो बड़ा गिरोह काम कर रहा है, ये झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को, खास करके उसमें जो लड़कियां अध्ययनरत है उसमें उनको किस तरह से टारगेट कर रहा है? देखिए, तो हम लोगों के पास जो सूचना आ गई वो आ गई, या एक लड़की ने हिम्मत किया तो उसका मामला सामने आ गया। अब ये रिम्स से जुड़ा हुआ है, संयोग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि और जहाँ छात्रावासों में लड़कियां रहती हों, दूसरी जगह पढ़ाई करती हों, वो भी इनके टारगेट में हों। तो ये
केवल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में ही नहीं है, खास करके जो लड़कियां होती हैं, पढ़ाई होती हैं, अगर कोई टीचर में या वहाँ के कॉलेज में कोई स्टाफर में ऐसा व्यक्ति हो तभी ये बात आगे बढ़ सकती है या बढ़ती है। तो रिम्स का भी हो सकता है, रिम्स से बाहर भी हो सकता है। यानी एक जैसे पहले लव जिहाद का मामला चला था, तो उसका ही एक दूसरा स्वरूप यह है कि किसी लड़की को आप टारगेट कर लीजिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करिए, उसका सबूत इकट्ठा कर लीजिए, वो लड़की लोग लाज से बोलेगी नहीं, तो उसको अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल करिए। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो जितना जल्दी पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी उतना ही अधिक सुरक्षा का वातावरण छात्राओं में या युवतियों में बनेगा। भाजपा के प्रवक्ता ने भी इस मामले पर बयान दिया है और इस मामले को जैसा कि आप अभी बता रहे हैं उसी तरह से लव जिहाद से जोड़ करके बताया गया है। वही जब इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जो आरोपी हुए, चूंकि आरोपी जो है वो किसी भी जाति या धर्म से नहीं है और उस पर जो है कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभाविक है कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो इसको एक नया कलर दें, मगर मैं भी इससे सहमत हूँ कि आरोपियों को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं देखना चाहिए, मगर धर्म को बिल्कुल उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता है। अगर ये सभी के सभी मुस्लिम वर्ग से हैं तो जांच तो आगे जानी चाहिए कि मुस्लिम वर्ग में ऐसा क्या कुछ हो रहा है। एक अपराधी के तौर पर उनको सजा मिलेगी, मगर षड्यंत्रकारी के तौर पर भी तो उनकी भूमिका सामने आनी चाहिए। और मुझे अफसोस होता है कि केवल भाजपा ही इस मुद्दे को उठा रही है, और भाजपा ने उठा दिया तो बाकी दूसरे दल नहीं उठाएंगे। ये तो कांग्रेस के लिए, जेएमएम के लिए, एनजीओज के लिए, सबके लिए विषय है। और जितनी तेजी से, जोरदार तरीके से ये मामला उठना चाहिए, समाज में नहीं उठा है। और इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। भाजपा को भी सावधान रहना चाहिए, या जो हिंदुवादी संगठन है उनको भी इस मामले में सावधान रहना चाहिए कि केवल अखबारों में अपनी प्रतिक्रिया दे देने से ही उनकी भूमिका पूरा नहीं हो जाती है। इसमें अगर पुलिस सक्रियता से काम कर रही है तो पुलिस पर भरोसा करके अधिक से अधिक सूचनाएं उनको इकट्ठा करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। शुरू से ही हम केवल इसको सांप्रदायिक रंग दे देंगे तो जो जांच कर रहे हैं उनका मनोबल भी थोड़ा इससे गिरेगा। मेरी व्यक्तिगत मानना है कि इस कांड में जो रांची की पुलिस है, रांची की पुलिस की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए। जितना किया है उन्होंने अच्छा किया है, आगे भी जो बचा हुआ है उसको करेंगे। जब वो नहीं करते हैं या लगता है कि शिथिलता आ गई किसी न किसी कारण से, तब इस बात को इस रूप में उठाना चाहिए। हिंदू है तो इरफान अंसारी साहब बोलेंगे और वो बोलेंगे, मुसलमान है तो भाजपा बोलेगी। केवल इतना ही में हम लोग सीमित रह जाएंगे तो इस तरह का जो अनाचार, दुष्कर्म हो रहा है उसका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, और इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है उस दिमाग की भी पहचान नहीं हो पाएगी। चलिए, अभी हमने विधायक सरयू राय से बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना है कि रांची में मेडिकल की छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना घटी और इसमें रांची पुलिस ने जिस तरह की भूमिका निभाई है वो सराहनीय है, लेकिन अगर इसमें जांच का दायरा बढ़ता है, हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि जांच का दायरा बढ़ने पर ये एक संगठित गिरोह है जो कि खुलकर सामने आएगा और इस गिरोह में अब तक जो है रांची की कई छात्राओं को निशाना बनाया गया है और उनके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना है कि इसमें रांची पुलिस आगे क्या कुछ करती है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in